नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अलग अलग जगह जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कन्नौज पहुंचे। वहां जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की तुलना गुजरात से करते हुए कहा कि एक समय गुजरात में भी दंगे हुआ करते थे, मगर बीजेपी के सत्ता में आने पर गुजरात की ही तरह उत्तर प्रदेश में भी फसाद की घटनाएं बंद हो गई हैं। एक समय था जब गुजरात में भी ऐसी ही स्थिति थी। कांग्रेस के बरसों के शासन ने वहां ऐसी स्थितियां बना दी थी कि न व्यापार कारोबार फलता फूलता था, न लोग सुरक्षित महसूस करते थे और हर साल अनेक दंगे होते थे। हर बार खबरें आती थी, वहां दंगा हो गया, वहां दंगा हो गया। वहां पर हर वर्ष जगन्नाथ जी पुरी में जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है ना, वैसे अहमदाबाद में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। और अनुभव यह है, पिछले बीजेपी सरकार आने से पहले 10 साल में 7 साल ऐसे जाते थे कि कोई न कोई दंगा हो जाता था। इतना ही नहीं, पतंग जगाने में दंगा, रास्ते पर आते जाते दंगा, यानी हर साल हर छोटी मोटी बात पे दंगे होते थे। और दंगों की वजह से कर्फ्यू लगता था, संपत्ति जलती थी, हत्याएं होना तो आम बात हो गई थी। लोगों को मोहल्ले के मोहल्ले खाली करके भागना पड़ता था और इसके बाद खाली मकानों को सस्ते में खरीदकर उस इलाके की पहचान भी बदल ली जाती थी। इसी प्रकार के दुष्चक्र में गुजरात लंबे अरसे तक फंसा हुआ था। गुजरात के लोगों ने जब बीजेपी को मौका दिया तो स्थितियां बदलना शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी इन दिनों अपने चरम पर है। सभी पार्टी और नेता चुनाव प्रचार में अपनी पूरी जान झोंक रहे हैं। तो वही प्रतापगढ़ की हॉट सीट रामपुर खास में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता की जुबान फिसल गई। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने बीजेपी मुक्त देश बनाने का संकल्प लिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देश में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि मोदी जी एक सामान्य परिवार के व्यक्ति थे और उन्होंने संकल्प लिया था, उन्होंने कहा था कि हम इस देश से भाजपा मुक्त देश बनाएंगे। और अय्या पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने जनता से बसपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। साथ ही मायावती ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस और सपा के राज्य में तानाशाही की सरकार रही है, जिसके चलते आम जनता को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इन लोगों के लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज को इस सरकार में सबसे ज्यादा गिरा है। देश के 5
राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रचार पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब इस फैसले को पलटते हुए आयोग ने प्रचार में छूट देने का फैसला किया है, यानी प्रत्याशी अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकेंगे। सभी राजनीतिक दल खुले स्थानों पर 50% क्षमता के साथ कार्यक्रम कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कर्नाटक के एक कॉलेज से हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद पर ट्वीट किया है। ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी। आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद उस वक्त शुरू हुआ था जब उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने के कारण कॉलेज प्रशासन ने क्लासरूम में बैठने से रोक दिया था। आगे की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।